सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम सबक एक हमद पढ़ेंगे और सबक को पढ़ने पहले हम शायर के बारे में पढ़ लें। इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी जी, और इस्माइल मेरठी जी की पैदाइश 1844 में हुआ था और इनका इंतकाल 1917 में हो गया था। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में मुलाजिम हो गए। इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फारसी के उस्ताद के हैसियत से उन्होंने उर्दू के फारसी के उस्ताद भी रहे के हैसियत से उन्होंने नफ्सियात, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा उन्हें तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़्में लिखे और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। माने कि शौक, पसंद नापसंद बच्चों के माने फारसी के उस्ताद रहते हुए उन्हें ये सब पता चला, माने मालूम कर चुके कि उनका पसंद क्या है नापसंद क्या है। उसी के तजुर्बे पे उन्होंने किताबें भी लिखे। ये किताबें हर जमाने में मकबूल हुए और आज भी शौक से पढ़े जाते हैं। माने हर साल या हर सदी में कह सकते हैं मकबूल हुए। इस्माइल मेरठी ने उन किताबों में आसान और सलीस जबान का इस्तेमाल किया। माने आसान और सस्ता जबान मान कीजिए। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का खास ख्याल रखा। जहनी ज़रूरत मन की जो दिलचस्पी वाली ज़रूरत समझ लीजिए। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। छोटी छोटी बातों से बड़ी नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का खास अंदाज़ा है। आप इस्माइल मेरठी के बारे में आप भी जानते हैं, अधिक से अधिक शायर का यही काम होता है जो बच्चों के बारे में लिखते हैं कि छोटी छोटी बातों में बड़ा नताइज निकालते हैं। बलसबा वह आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब है। माने अभी भी उनका पसंदीदा और अहम माना जाता है। अब हम सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले हम लफ्ज़ माने को पढ़ लें। लफ्ज़ माने ताकि नज़्म में आएगा तो हमको थोड़ा बहुत नज़्म में समझ में आएगा। अब आप लफ्ज़ माने देख सकते हैं। पहला लफ्ज़ माने है खुशनुमा, माने अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत। खलअत माने कीमती लिबास जो किसी बादशाह या बादशाह के जानिब से किसी को अजाज के तौर पे दिया जाए। माने अजाज के तौर पे, इनाम के तौर पे दिया जाए। चश्मा माने सोता या वह जगह जहाँ से जमीन से फूटकर पानी निकलता हो, जैसे झरना भी कह सकते हैं आप इसको। तस्बीह ख्वाह का आप देखेंगे खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चाहते हुए परिंदे को तस्बीह ख्वाह कहा है। मैसर होना माने हासिल होना। कदरदा माने कदर करने वाला। कारखाना माने काम करने की जगह, यहाँ मुराद है दुनिया। रायगा माने बेकार या फिजूल। अब हम सबक पे चलेंगे। हमद, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। पहना के सब्जा खलअत उनको जमा बनाया। सूरज से हम पाए गर्मी भी रोशनी भी क्या खूब
क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह ख्वाह बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नियमतें मैसर, उन नियमतों का तुझको है कदरदा बनाया। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ए कारखाना तूने कब रायगा बनाया। अब इसके आप सबक के नाम का जान सकते हैं। इस्माइल मेरठी जी हैं। और अब हम चलेंगे सवाल जवाब पर। पहले हम पहले नज्म का मगर खुलासा देख लें, उसके बाद सवाल जवाब देखा जाएगा। नज्म का खुलासा। शायर कहता है कि मैं इस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये ज़मीन बनाया और आसमां बनाया है, मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। सूरज की माने जहानत से। इसने तरह तरह के परिंदे बनाए जो हर दम इसका अजमत के के गीत गाते रहते हैं, माने इसके तारीफ के गीत गाते रहते हैं। इसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नियमतें अता की है, माने रहमत करते हुए अता की है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज से इसकी सिफ्त माने खूबी और कारीगरी जाहिर होती है। उसने कायनात में मकसद नहीं बनाई है, बल्कि उसके एक मकसद है, माने बेमकसद नहीं बनाई है, उसका एक मकसद है कायनात को बनाने का। अब हम नज्म का मरकजी ख्याल पढ़ेंगे। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नियमतें अता की है। जमीन, आसमां, फल फूल पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की है। हमें इन चीज़ों के कदर करना चाहिए और इससे रहमत और इसका करम शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से इसकी रहमत, अजमत, हकमत और कारीगरी का इजहार होता है। रहमत माने कि आप होता है, और हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार चाहिए। मरकजी ख्याल के मतलब आप सोच सकते हैं कि सारांश इससे क्या मुझे मिलता है। अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 देखेंगे। शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। जवाब आप देखेंगे। बेल बूटे मिट्टी से ही पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। अब आप सवाल दूसरा देखेंगे। सवाल दूसरा, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। सूरज ही गर्मी और चश्मा, देखो आपको चश्मा को उसे कहा जाता है जो जमीन से फूटकर उगलता है, निकलता है। अब आप देखिए, सूरज ही गर्मी और रोशनी मिलती है, सूरज से गर्मी और रोशनी मिलती है, उसी से फल और अनाज पकते हैं, इसीलिए शायर ने सूरज को चश्मा कहा है। सवाल नंबर 3,
चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? जवाब, सुबह व शाम परिंदे चहचहाकर खुदाए बरक बुजुर्ग, हाँ, खुदाए बुजुर्ग व तरक्की की तारीफ करते हैं, माने खुदा की तारीफ करते हैं। इसीलिए शायर ने चिड़ियों को खुदा का तस्बीह ख्वाह कहा है, माने खुदा को तारीफ करते रहते हैं इसलिए। अब आप सवाल नंबर 4 को देखेंगे। आखिरी शायर में कारखाने से क्या मुराद है? वैसे कारखाना, यहाँ कारखाना दुनिया कहा गया था, लेकिन देखिए सवाल जवाब क्या है। आखिरी शायर में कारखाने से मुराद है कारखाना कुदरत यानी आलिम, इल्म की जमा, रंग वो हसीन व वसीक लिखा है, हसीन व वसीक कायनात बनाया है, माने कायनात बनाया है, हसीन व कायनात व सबीक कायनात बनाया है कारखाने। कभी कभी पेपर में ऐसा देते रहते हैं कि ऊपर का हेडिंग दिया, ऊपर का 2-4 लाइन दे देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। तो पहले आप अगर नज्म को याद रखेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। पहले आप लिखते हैं तो देखिए, सबाक सयाक और सबाक में जैसे आप लिखेंगे उसके बारे में कि कौन से शायर लिखे थे और सबक में क्या था, तो आप जैसे लिखें, यह आसार हमद से लिया गया है जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। अब आप तसरीह लिखेंगे, इन शायर से शायर खुदा बुजुर्ग ओ बतर की सना या ख्वानी करते हुए कहता है कि माने कि उसके तारीफ करते हुए और उससे कहता है, मैं इस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है, ये खूबसूरत जमीन और हसीन आसमान बनाया है। इसने मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, वह सूरज के जरिए हमें पानी और हरारत अता करता है। इसने खूब सूरत चश्मे बनाकर हम पर मेहरबानी की है। हम सब इसके शुक्रिया गुजार हैं। अब हम आखिरी में देखेंगे, गौर कीजिए, खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नियमतें अता की है, हमें उनकी कदर करना चाहिए। माने चैप्टर आपको ये सबक का पूरा सारांश है, समझ लीजिए आप। और आपका ये पहला सबक ख़त्म होता है, दूसरा सबक बनाएंगे हम, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहीं पर ये सबक ख़त्म होता है। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो में अपलोड करूं तब आप तत्काल आप पर पहुंचे। और आपको देखने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।